नमस्कार, जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम जैसे कि यूके पटवारी फॉरेस्ट गार्ड की जो सीरीज़ थी, मास्टर वीडियो की सीरीज़, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो यूके हिस्ट्री से रिलेटेड। यूके हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आएंगे, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्न होंगे, ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय आंदोलन, सारे टॉपिक, उत्तराखंड इतिहास के जितने भी प्रश्न अब तक की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने वाली भर्तियों में आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है आज, परमार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देख सकते हैं, अजयपाल, कनकपाल, कनकराव या जगतपाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनकपाल परमार। अगला प्रश्न, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? इसका जो सही आंसर है वो है द्विजश्रेष्ठ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं सीधे डायरेक्ट आंसर आपको बताते चलूँगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। आप लोगों को ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सीधे याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होने हैं। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन देख सकते हैं, आप लोग अटैम्प्ट भी कर सकते हैं साथ ही साथ। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, सगौली की संधि हुई थी, सगौली की संधि कब हुई थी? ऑप्शन देख सकते हैं, 1800, 1803। तो सही आंसर जो इसमें है वो है 1815। सगौली की संधि 1815 अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़, चांदपुर गढ़ी। तो सही आंसर इसका जो है वो है चांदपुर गढ़ी, जो कि चमोली में। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, अल्मोड़ा सिक्कों में कौन से नाम उल्लिखित हैं? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, शिवपाल, शिवपालित और हरिपाल, शिवपालित, शिव और हरि। तो इस क्वेश्चन का आगे और विकल्प देखें, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म का, सुमेलित युग्म का चयन करना है। सोमचंद राजबुंगा, राजधानी दी गई है, राजाओं के नाम दिए गए हैं, कनकपाल की देवलगढ़, अजयपाल टिहरी या मानसा चांदपुरगढ़। तो सबसे जो सही आंसर है इसमें, सोमचंद की राजधानी राजबुंगा थी, एकमात्र इसमें सही विकल्प है। अगला प्रश्न, गढ़वाल के इतिहास में नकट्टी रानी के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन देख सकते हैं। तो सरल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, कर्णावती रानी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। तो कत्यूरी राजाओं का जो मुख्य स्थान रहा है और ऐतिहासिक है वो है ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजपूत जाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो सही आंसर इसका है चंद। जो राजवंश है, चंद राजवंश या चंद जो जनजाति है वो सूर्यवंशी मानते थे अपने को। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था, इनमें से कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है बसंत देव था, ये बसंत देव। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? श्रीनगर, अजयपाल, टिहरी, सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा, कनकपाल, चांदपुर गढ़ी, भानु प्रताप। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा कनकपाल, क्योंकि कनकपाल जो है गढ़वाल में परमार वंश का शासक था। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? इन जगहों में से कहाँ ली थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल के राजा के यहाँ ली थी। गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्रद्युम्न शाह, जो 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है, किस जगह का नाम जो है अलकापुरी है? तो सही आंसर इसका जो है, चमोली का नाम जो है प्राचीन नाम अलकापुरी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। चंद राज्य काल में उत्तराखंड में जमीन के मालिक को कहते थे, चंद राज्य काल में जो जमीन का मालिक था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है थाटवान, थाटवान कहा जाता था जमीन के मालिक को। कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, पूछा गया है लेक्चरर के प्री में, थत्यूड़ से, देवडुंगा, उत्तरकाशी, कत्यूर घाटी या इन सभी स्थलों से? सही आंसर है इन सभी स्थलों से ही कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, चंदवंश के शासन में सिरती था, सिरती क्या था? तो सिरती एक तरह का कर था जो कि भूमि कर था। अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख जो हैं कालसी में मिले हैं। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सा कत्यूरी राजा जो है अंतिम कत्यूरी राजा माना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर जो है ब्रह्मदेव है। अगला प्रश्न, अमोघभूति राजा था, तो अमोघभूति कौन सा राजा था या किस वंश का राजा था? तो सरल सा क्वेश्चन है, सही आंसर इसका जो है कुनिंद वंश का राजा था अमोघभूति। कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला देवता है, कटारमल मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है, कटारमल मंदिर में कौन से देवता की पूजा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, ये सूर्य मंदिर है वैसे भी। अगला प्रश्न, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? कौन सा राजा था गढ़वाल का जिसने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फतेह शाह। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर इसका है सल्ट को उत्तराखंड का बारदोली कहा गया है। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का जो मूल नाम था वो है कैथरीन हैलीमैन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिन तक रुके थे? तो बहुत दिनों तक रुके थे कौसानी में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब लागू हुआ? उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 1815, जब सगोली की संधि अंग्रेजों ने गोरखों से एक तरह से उत्तराखंड में शासन कर लिया। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो उत्तराखंड में भी आरंभ किया गया था, उसके लिए प्रथम बैठक इन जगहों में से किस जगह बुलाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डाडा मंडी। अगला प्रश्न, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़वाल का बारदोली, जैसे उत्तराखंड का बारदोली हम सल्ट को कहते हैं, तो गढ़वाल का बारदोली जो है वो कहा जाता है गुजड़ू को। अगला प्रश्न, कुमायूं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कुमायूं परिषद का गठन जो है 1916 में किया गया। अगला प्रश्न, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1805 में। अगला प्रश्न, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी का जो प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था वो था बलभद्र शाह। अगला प्रश्न, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है श्रीनगर से वापस टिहरी में उन्होंने राजधानी, क्योंकि आधा राज्य तो अंग्रेजों ने ले लिया था। अगला प्रश्न, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना जो है 1901 में हुई थी। अगला प्रश्न, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो सरल सा है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस 25 जुलाई। अगला प्रश्न, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका है वो है न्यूवे चैपल। अगला प्रश्न, मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? इनमें से किसने भाग लिया था? तो सही आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न, अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है? तो अनासक्ति जो आश्रम है वो संबंधित है महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न, 1917 ईस्वी में कुमायूं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद के जो पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, उसकी अध्यक्षता 1917 में किसने की थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्रीदत्त पांडे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है इसका श्रीदेव सुमन ने की थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो है डी पंत रहे। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन सन 1928 ईस्वी में किया था, किसने किया था? ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती ने। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम इस जनपद से प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन सर्वप्रथम चमोली के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य क्या था वो था, टिहरी का जो शासन था या टिहरी के जो राजा थे वो जनता पर एक तरह से अत्याचार काफ़ी करते थे, तो टिहरी जनता को कुशासन से मुक्त करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया जयानंद भारती ने। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है, तो बहुत फेमस है, चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी?
कुली वरदायस, कुली उतार, कुली बेगार, ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में कुली बेगार जो है बेगार प्रथा के रूप में जानी जाती थी। निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है? तो अभी हमने डिस्कस किया जयानंद भारती। निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? तो मैती आंदोलन के जनक जो हैं कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन जो है 1979 में हुआ था। अगला प्रश्न, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, तो यहाँ पे देखिए डेट तक पूछ ली गई है, तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। आंसर है 23 जनवरी 1939। अगला प्रश्न, टिहरी आंदोलन के अंतर्गत किसने 84 दिन की भूख हड़ताल? तो सिंपल से सरल सा आंसर है श्रीदेव सुमन। बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कुली बेगार जो आंदोलन था वो कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? सही आंसर इसका हो जाएगा 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन देख सकते हैं, महिलाओं, भ्रष्टाचारियों, क्रांतिकारियों या शिल्पकारों से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा शिल्पकारों से। आगे जो प्रश्न है वो लोक संस्कृति और लोक जीवन से संबंधित हैं और यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो हरेला पर्व जो है अब राज्य अवकाश भी घोषित किया जाता है, तो पौधारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट है, मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सही आंसर इसका है पाली पछाऊ जौनसार रवाई में मौन मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न, झांझ, बिणाई, दमामा तथा मुरायो क्या हैं? तो झांझ, बिणाई, दमायूं और मुरायो क्या हैं? तो ये क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं, ध्यान रखना है, कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं झांझ, बिणाई, दमामा और मुरायो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं और सही आंसर इसका है छौपति जो नृत्य होता है उसमें गीत नहीं गाया जाता है। अगला प्रश्न, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता है। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी का जो ध्वज मंदिर है उसका एक अन्य नाम क्या है? सही आंसर इसका है गुजर देव मंदिर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? एक तरह से एक विवाह व्यवस्था है अट्टा बट्टा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? मछली मारने की परंपरा जो है मौन मेले में है। अगला प्रश्न, चौफुला क्या है? चौफुला एक तरह का क्या है? नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? कुमाऊनी भाषा की फिल्म जो है वो है मेघा आ। अगला प्रश्न, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? हाँ, अगर तुरी और रणसिंगा क्या है वाद्य यंत्र तो हमें आसानी से आ जाएगा। अगर किस प्रकार के वाद्य यंत्र पूछ ले तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है सुशिर वाद्य हैं ये। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। उत्तराखंड की जो लोक कला है अल्पना, एम्पण इसको कहते हैं, के लिए प्रचलित शब्द है। अगला प्रश्न, जागेश्वर मंदिर स्थित है। तो जागेश्वर मंदिर जो है वो आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान जो है वो है लिपुलेख, क्योंकि लिपुलेख दर्रे से जाती है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गौरजिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गौरजिया देवी का मंदिर। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है टॉन्स नदी के किनारे स्थित है प्रसिद्ध गौरजिया देवी का मंदिर। अगला प्रश्न, नुगटंग देवी की पूजा की जाती है। कौन सा समुदाय है जनजातीय समुदाय जिसमें नुगटंग देवी की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर है रंग समुदाय में। अगला प्रश्न, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चैती मेला। बाला सुंदरी है ये, बाला सुंदरी देवी के मंदिर में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कलिका कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मंदिर हाट कलिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर इसका है गंगोली हाट। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको ठुल खेल है। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको ठुल खेल है। ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर जो इस प्रश्न का है वो है पहाड़ी रामायण। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो यह उत्सव जो है चमोली जनपद से संबंधित है।
उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ का मेला सभी को पता है हरिद्वार में लगता है। निम्न त्योहारों में से यमुना बेसिन में कौन सा मत्स्य खेट से संबंधित है? मत्स्य खेट वही मछली वाला त्योहार, वो मौन मेला होता है। अगला प्रश्न, उस पद्धति का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आवाहन किया जाता है। देवताओं का आवाहन किस पद्धति से किया जाता है? चौपुला, झुमेलो, चांचड़ी या जागर? तो सही आंसर है हमारा जागर। जागर के द्वारा क्या करते हैं? देवताओं का आवाहन करते हैं। निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है? तो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म बतानी है, आंसर है जगवाल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्योहार संक्रांति से जाना जाता है? बिखौती, भिटौली, हरेला या फूलदेई? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, फूलदेई। अगला प्रश्न है, चांचरी एक परंपरागत लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाने वाला जो मेला है वो है जौलजीबी का मेला, जो कि पिथौरागढ़ में लगता है। अगला प्रश्न, नंदा राजजात यात्रा प्रारंभ होती है। नंदा राजजात यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नौटी गांव से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड के किस स्थल पर समाधिस्थ हुए थे? तो आदि गुरु शंकराचार्य जो है केदारनाथ में समाधिस्थ हुए थे। सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है सूर्य कुंड जो है बद्रीनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, अब आगे कुछ क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के भाषा साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला है, तुम्हारे लिए उपन्यास की रचना किसने की? तुम्हारे लिए उपन्यास जो लिखा गया है, तुम्हारे लिए बहुत फेमस उपन्यास है, इसका सही आंसर है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी का जो है तुम्हारे लिए उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर इसका है विशंबर दत्त चंदोला जो है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? मसूरी मेडले के लेखक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जो आंसर है वो है प्रोफेसर गणेश सैली जो है मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, मानदेय काव्य की रचना की थी, मानोदय काव्य, तो मानोदय काव्य की रचना किसने की थी? सही आंसर इसका है भरत कवि ने। अगला प्रश्न, बोरीवली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरल सा क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी की बहुत फेमस पुस्तक है बोरीवली से बोरीबंदर तक। अगला प्रश्न, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर इसका है सन 1902 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो सही आंसर जो है वो है राधा भट्ट। तो राधा भट्ट की पुस्तक का नाम है हिमालय की बेटी। अगला प्रश्न, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देख सकते हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी, वाल्टन, बी.डी. पांडे या पातीराम। तो सही आंसर इसका है पातीराम ने। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। कौन सा पत्र है जिसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो सही आंसर इसका है समता पत्र जो है इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था 1935 में। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत या गंगादत्त उप्रेती। सही आंसर इसका है गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न, हिमालय गजेटियर के लेखक थे। हिमालय गजेटियर के लेखक कौन थे? तो हिमालय गजेटियर के लेखक थे ई एटकिंसन जो है हिमालय गजेटियर के लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय ज्वाला पौड़ी दुगड्डा, आज का पहाड़ पिथौरागढ़, मध्य हिमालय देहरादून, पहाड़ नैनीताल। ये पत्रिकाएं हैं और इनके प्रकाशन स्थल हैं, और ये बताना है कि नहीं है। ये जरूर पेपर में हमेशा ये ध्यान से पढ़ लेना कि नहीं है पूछा गया है या है पूछा गया है, वहीं पर हम लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है मध्य हिमालय जो है देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है। ये मध्य हिमालय पत्रिका जो है ये बागेश्वर से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न, निम्न किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी की घटना को सरकार का गुंडापन करार दिया था? कौन सा समाचार पत्र था जिसने भगत सिंह की फांसी की घटना को सरकार का गुंडापन करार दिया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वाधीन प्रजा। अगला प्रश्न है,
द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो द हिल्स नामक जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन 1842 में हुआ। अगला प्रश्न, गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना में किसका मुख्य सहयोग रहा? गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना में किसका मुख्य सहयोग रहा? तो सही आंसर इसका जो है गोपेश्वर कोडियाले। ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर जो है वो है 1973 में। अगला प्रश्न, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान HNB या फिर कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो सही आंसर जो है इसका वो है GB पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में IIM जो है वो काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो सही जो इसका आंसर है वो है वीरेंद्र रावत जो है ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो हमारा 2009 में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न, अक्षय पात्र योजना उत्तराखंड के कितने जिलों में शुरू की गई? अक्षय पात्र योजना जो है उत्तराखंड के 4 जिलों में शुरू की गई है। उत्तराखंड में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून है, FRI। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रश्न कुछ प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित हैं। पहला है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की? ऑप्शन देख सकते हैं, और पहले इसका सही आंसर जो है वो है बद्रीदत्त पांडे। तो 1946 में सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग जो है बद्रीदत्त पांडे ने की थी। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो गौरा देवी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो DD पंत थे, अभी पहले हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी के रूप में इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 ईस्वी में किया था, इनमें से किसने किया था? तो सही आंसर इसका है जयानंद भारती ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गौरा देवी, महावीर त्यागी, HN बहुगुणा या गोविंद बल्लभ पंत? तो सही आंसर हो जाएगा गौरा देवी जो है स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? महिम वर्मा का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो यशोधर मठपाल जी जो हैं इनका नाम जो है चित्रकला से जुड़ा है। अगला प्रश्न, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल चारण भी बोलते हैं, चारण एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं? तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के जो संस्थापक हैं वो हैं चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है, जबकि बद्रीदत्त पांडे जो हैं कुमाऊं केसरी। अगला प्रश्न, गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है अर्जुन अवार्ड, विक्टोरिया क्रॉस, महावीर चक्र या परमवीर चक्र? तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा विक्टोरिया क्रॉस। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार भाग लिया था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने 1905 में प्रथम बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं चित्रकला के क्षेत्र में? सही आंसर है रणवीर सिंह बिष्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र है? तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र जो है ऋषिकेश में है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? तो अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, कहाँ स्थित है? काशीपुर में। काशीपुर कहाँ है? US नगर में। अगला प्रश्न, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सही आंसर है डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड को दिया जाता है बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला को। अगला प्रश्न है,
गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय स्थित है वो लैंसडाउन में है। अगला प्रश्न, पाथा क्या है? तो पाथा जो है अनाज की मात्रा मापने का हमारा एक पारंपरिक बर्तन होता है जिसमें लगभग 2 kg जो है अनाज आ सकता है। अगला प्रश्न, मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है। तो मुट्ठी शब्द जो है मापन की एक इकाई है। तेल के, भूमि के, कपड़े के या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, लैंसडाउन गढ़वाल राइफल या रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, गब्बर सिंह स्मृति स्मारक चंबा। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है रानीखेत जो है गोरखा रेजिमेंट, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय अभी हमने डिस्कस किया लैंसडाउन में है। किस व्यंजन का नाम भटवाणी होता है? तो भटवाणी किस व्यंजन का नाम है? सही आंसर है इसका चैसवाणी बोलते हैं या भटवाणी बोलते हैं, जो सोयाबीन होता है उससे बनता है। अगला प्रश्न है, जोहरी जनजाति का विशिष्ट व्यंजन नहीं है। जोहरी जनजाति का विशिष्ट व्यंजन नहीं है, आंसर है गिंजड़ी। अगला प्रश्न है, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर जो है इसका 1914 में हुई। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत जो राजकीय संग्रहालय है वो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोलाराम चित्र संग्रहालय जो है श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। वीरणेश्वर भगवान का मंदिर किसने बनवाया था? वीरणेश्वर भगवान का मंदिर जो है कल्याण चंद ने बनवाया था। अगला प्रश्न, चौकोड़ी पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? चौकोड़ी पर्यटक जो स्थल है वो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में कहाँ की गई? टीबी सैनिटोरियम की स्थापना जो है 1912 में भवाली में की गई थी। अगला प्रश्न, मुक्तेश्वर में इंपीरियल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? इंपीरियल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना मुक्तेश्वर में कब की गई थी? आंसर है इसका 1893 में। अगला प्रश्न, 3 जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के मिलन बिंदु के रूप में किसे जाना जाता है? तो देवीधुरा को जो है इन तीनों जनपद के मिलन बिंदु के रूप में जाना जाता है। ब्यास गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा कहाँ पाई जाती है? तो ये सारी गुफाएं जो है माणा में पाई जाती है। हरकीदून क्षेत्र के इष्ट देव कौन हैं? तो हरकीदून क्षेत्र के जो इष्ट देव हैं वो शमशु हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में है। महर्षि महेश योगी ध्यान केंद्र कहाँ स्थित है? महर्षि महेश योगी ध्यान केंद्र भी ऋषिकेश में स्थित है। तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तितलियों का संग्रहालय जो है आपका भीमताल में स्थित है। उत्तराखंड में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ उपजाति कौन सी मानी जाती है? तो सरोला ब्राह्मण। अगला प्रश्न, ठुल बामण किससे संबंधित है? ठुल बामण किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है, चंद कत्यूरी शासकों के समय आए दक्षिण और उत्तर पूर्व के ब्राह्मण को ठुल बामण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चंद्रवंशी राजपूतों की उपजाति नहीं है? चंद्रवंशी राजपूतों की उपजाति इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो है कार्की। अगला प्रश्न, कुमाऊं का नवान संस्कार क्या है? तो कुमाऊं का जो नवान संस्कार है वो होता है प्रसव स्त्री 11 दिन बाद की हथ रसोई। अगला प्रश्न, चरियो क्या है? चरियो मंगलसूत्र माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना है, देखिए पुलिया जो है पाँव की तर्जनी में, अमृततार पाँव में, अंतर्दान कमर में, नथ जो है नाक में बाईं तरफ, ये सही है। और पुलिया जो है पाँव की तर्जनी में, अमृततार पाँव में ही, अंतर्दान कमर में ही, तो यानी 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट हो गया। तो ये हमारे इतिहास, उत्तराखंड इतिहास, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी आ गया, सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए। इसके अलावा आभूषणों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए। तो लगभग जो उत्तराखंड से बन सकते थे क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। और सारे आपने देखा होगा पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न हैं। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और पसंद आए तो लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।